वेलकम फ्रेंड। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट थर्ड को सॉल्व करेंगे तब हम लिखेंगे पहले लेट द यूनिट ऑफ डिजिट ऑफ नंबर बी एक्स। जो फर्स्ट यूनिट है उसको हम एक्स मान लेंगे और सेकंड को वाई। तब हम लिखेंगे लेट द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर बी एक्स। इसको एक्स मान लिया। इसी तरीके से सेकंड नंबर जो 10 टाइम करना है उसको लिखेंगे लेट द 10th नंबर, यहाँ 10th है, लेट द 10th नंबर बी वाई। फर्स्ट यूनिट को हमने एक्स माना और 10th टर्म वाले नंबर को वाई माना है। अब इसकी इक्वेशन बनाएंगे तब ये लिखेंगे 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब लिखेंगे 8EQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लिखा जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। एक्स प्लस वाई बराबर किसके था, 9 के। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब सेकंड करना है तो हम लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ नंबर इक्वल्स टू वाई। यूनिट डिजिट ऑफ नंबर ये हो जाएगा आपका y। इसी तरीके से 10 डिजिट सॉल्व करेंगे तब लिखेंगे 10th डिजिट ऑफ नंबर, 10th डिजिट बना देना है ऑफ नंबर, ये हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स के। फर्स्ट डिजिट को यहाँ y माना है और सेकंड को x माना है। अब इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो नंबर के अकॉर्डिंग सॉल्व करा जाएगा तब ये बन जाएगा 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ये हो गया। अब इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब लिखेंगे ATQ। ATQ का फुल फॉर्म होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बना इसका 9, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 10y प्लस एक्स इक्वल्स टू, फिर लिखेंगे y 2 फिर लिखेंगे 2 ब्रैकेट लगाकर 10x प्लस वाई। 2 से सॉल्व करना है इसको, हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 10x प्लस वाई। अब हम 9 का कैलकुलेशन करेंगे 10y और x से। तब हम पहले लिखेंगे 9 10 ज़ा 90 यानी 90y प्लस x से टेबल पढ़ेंगे तब ये हो जाएगा 9x इक्वल्स टू, इसी तरह से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 10 ज़ा 20x प्लस 2y। ये हुई इक्वेशन कंप्लीट। अब इसके बाद हमें लिखना है x की वैल्यू को एक तरफ कर लेंगे और y की वैल्यू एक तरफ, तब ये हो जाएगा 9x माइनस 20x। दोनों इक्वेशन में जो x की वैल्यू आई थी उसे हमें एक तरफ कर लेना है, प्लस 90y माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हो गया। अब हम इस पूरी इक्वेशन को फ्रैक्शन में लाना है तब ये इक्वेशन बनेगी 11x अपॉन 11 प्लस 88y अपॉन 11 इक्वल्स टू 0 अपॉन 11। इस पूरी इक्वेशन को हमने 11 से डिवाइड करा है। तो यहाँ जो फर्स्ट इक्वेशन है ये माइनस की थी इसलिए इस पर माइनस लगा देंगे। अब ये 11 से 11 कट हो गया, 11 से 88 भी कट जाएगा, 11 1 ज़ा 11, 11 8 ज़ा 88। यहाँ 0 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर में 0 आएगा। यानी जो आपकी बेसिकल इक्वेशन बनी वो बनती है -x प्लस 8y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो इसके नीचे हम लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। लाइन खींचेंगे, नीचे प्लस लगाएंगे क्योंकि ऊपर माइनस का निशान है तो नीचे प्लस लगाएंगे, लाइन खींच देंगे। अब इसको एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ x से x हो गया कैंसिल, 8y और y को प्लस करा तो ये हो गया 9y इक्वल्स टू 9। अब y और 9 मल्टीप्लाई की फॉर्म में तो मल्टीप्लाई से कन्वर्ट हो जाएगा ये डिवाइड में, तब हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 9 अपॉन 9। डिवाइड करने पर क्या आया 1, तो यहाँ y बराबर आया हमारा 1 के। अब हम लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल्स टू 9। अब यहाँ 1 को 9 की तरफ ट्रांसफर कर देंगे तब हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 यानी x बराबर आया 8 के। अब हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y एंड x इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी 10y प्लस x, तो यहाँ पर हमें x और y दोनों की वैल्यूज़ को पुट करना है। पहले लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई लाकर y की वैल्यू आई थी 1 लिख दिया, प्लस x कितना आया था हमारे पास 8 लिखेंगे। अब यहाँ 10 1 ज़ा 10 प्लस 8 कितना हो गया 18।
अब हमें इन दोनों वैल्यूज़ को इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करेंगे पहले। इंटरचेंज का मीनिंग होता है दी गई वैल्यूज़ को प्लेस को चेंज करके लिख देना, यानी फर्स्ट को सेकंड पर और सेकंड यूनिट को फर्स्ट पर। तो ये 18 है तो 18 का हो जाएगा 81, यानी 8 आ जाएगा पहले और 1 आ जाएगा बाद में। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नंबर 2 पार्ट 4। पार्ट 4 में बोला गया है मीना बैंक जाती है और 2000 रुपये निकालती है और वो कैशियर से कहती है कि उसको 50 के और 100 के नोट चाहिए। कैशियर उसको 25 नोट देता है टोटल। तब आप बताइए इसमें 50 के नोट उसको कितने मिले और 100 के नोट कितने मिले। तब हम यहाँ पर पहले लेट करेंगे, लिखेंगे लेट 50 रुपीज़ नोट बी एक्स। 50 रुपीज़ के जो नोट हैं उसको मान लेंगे एक्स। ये पहली इक्वेशन हो गया। इसी तरीके से सेकंड में हम जो 100 का नोट्स है उसको मानेंगे वाई। तब लिखेंगे लेट 100 रुपीज़ नोट इक्वल्स टू वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक्स और वाई दोनों को मिलाकर कितने नोट मिले थे 25। तब हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 25। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करना है हमें, तो हम दी गई पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 50 से। पहले हम लिखेंगे 50x प्लस 100x 100y इक्वल्स टू 2000 रुपीज़। दोनों मिला के कितने थे 2000 रुपये। यह है इक्वेशन सेकंड। अब इस इक्वेशन को हमें डिवाइड करना है 50 से। तब लिखेंगे डिवाइड बाय 50। पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है 50 से। 50 से इसको डिवाइड करा तब हमारे पास इक्वेशन बना x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। 50 से डिवाइड करने पर हमारे पास आया x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तब इसके नीचे हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को पुट कर देंगे। हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। क्योंकि ये प्लस की इक्वेशन है तो इसका उल्टा होगा माइनस, तो हम लगाएंगे माइनस का सिंबल। यहाँ हमने तीनों वैल्यू पर माइनस लगा लिया तो यहाँ x से x हो गया एलिमिनेट, यानी कैंसिल हो गया। अब 2y और y ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तब इसको माइनस करेंगे तब यहाँ पर सिर्फ y बचेगा इक्वल्स टू 40 में से 25 माइनस करा तब बचा 15। तब y बराबर किसका आया 15 के। ये हमारी पहली इक्वेशन कंप्लीट। अब हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन। जो हमने y की वैल्यू अभी सॉल्व करा था उसको पुट किस पे करना है फर्स्ट इक्वेशन में। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या था x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। फर्स्ट इक्वेशन बना था x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। तो यहाँ x की जगह पे x रहेगा प्लस y की जगह पे आ जाएगा 15 इक्वल्स टू 25। अब 15 को हम ट्रांसफर करेंगे तो प्लस से कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। तो आएगा x इज इक्वल टू 25 माइनस 15। अब x के तो क्या बराबर आया यहाँ पर 10 के। अब इस तरीके से 50 के नोट हुए 10 और 100 के नोट थे 15। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तब हम लिखेंगे लेट द फिक्स चार्ज ऑफ लाइब्रेरी बी एक्स। लेट द फिक्स चार्ज ऑफ लाइब्रेरी बी एक्स। लाइब्रेरी का जो फिक्स चार्ज था उसे हमने माना x एंड द एडिशनल चार्ज जो था उसको माना y। तब लिखेंगे एडिशनल चार्ज पर डे वी वाई। जो अलग से पर डे का चार्ज लगता है उसको हमने माना y। लाइब्रेरी का चार्ज को x ले लिया और अलग से जो चार्ज था उसको y मान लिया। तब पहली इक्वेशन बनी आपकी x प्लस 4y इक्वल्स टू 27। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड में लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्योंकि ये प्लस की इक्वेशन है तो इसका उल्टा होगा माइनस। माइनस करेंगे इसको तो यहाँ पर x हो गया एलिमिनेट, यानी x से x कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 4 में से 2 गया 2 बचा, ये हो गया 2y इक्वल्स टू 6। अब 2 मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ये मल्टीप्लाई से कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में। हम लिखेंगे 6/2। 2 से कैंसिल करेंगे 2 1 2 2 3 6। तो y बराबर आया आपका 3 के। अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस 4y इक्वल्स टू 27। तो जो y है y आया था हमारा 3, तब y की जगह पर हमें 3 लिख देना है। हम लिखेंगे x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 27। x अपनी जगह पर रहेगा, 3 4 12 इक्वल्स टू 27। अब 12 को प्लेस चेंज करेंगे तो प्लस से कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। 27 माइनस 12, यहाँ पर बचा x इज इक्वल टू
15, यहाँ 15 बचा, ये आ गया आपका एक्स का वैल्यू। तो यहाँ जो लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज था वो कितना आया 15, लाइब्रेरी का जो फिक्स चार्ज था वो आया 15। अब पर डे चार्ज हमें अलग से सॉल्व करना है, ये 15 है। अब इसको अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तब पर डे चार्ज 5 डे के अकॉर्डिंग सॉल्व करा गया था, 5 डे के अकॉर्डिंग सॉल्व था। तो यहाँ लिखेंगे 5 डे इक्वल्स टू 15। अब क्योंकि जो 5 मल्टीप्लाई की फॉर्म में है वो मल्टीप्लाई से कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में, तो हम लिखेंगे डे इक्वल्स टू 15/5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15। तो जो अलग से चार्ज है वो कितना है 3 रुपीज़, और जो फिक्स चार्ज है वो कितना था 15। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया।